कागज़ मांगा तो बोला कागज़ हम नहीं जानते कुछ भी, हमारा है तो हमारा है। मतलब रंगदारी वाला या गुंडागिर्दी वाला जैसे भाषा नहीं होता है कि मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है। विधायक तो मेरा कुछ कर नहीं पाया, MP साहब भी कई बार आए तो वो भी कुछ नहीं कर पाया, यहाँ पे हाजिर रहती नहीं है क्योंकि उसका जो रिश्तेदार है करीबी वो सत्ता दल का मंत्री है और उसके बलबूते कूदता है और ऑफिसर का दबाव है। सर, बहादुरगंज हॉस्पिटल का क्या मामला है? जो बताया जा रहा है कि जो पार्क का जो ये है गेट है, उस गेट के मेन गेट के आगे हॉस्पिटल वाले जमीन जनरेटर लगा दिया गया है। बिल्कुल, ये जनरेटर ये लोग अतिक्रमण कर लिया है जनरेटर लगा करके, और रोड को भी अतिक्रमण कर लिया और अभी वहाँ पे नया काम करके उसको फिर ब्लॉक किया जा रहा है दीवार दे करके भी। वो सिर्फ पार्क ही नहीं है, उसके बाद उस रास्ते से वृद्धाश्रम भी जाया जाता है और ये लगभग 8-9 साल पहले से ये गेट बना हुआ है। उसके बाद ये जो नई बिल्डिंग हॉस्पिटल की बनी, नगर पंचायत की बिना परमिशन के नगर पंचायत की ज़मीन में हॉस्पिटल बना दिया। उस वक्त भी वहाँ उस वक्त के जो चेयरमैन थे मुस्तफा अनवर राय साहब, उन्होंने उसको रोका गया था, लेकिन रोकने के बावजूद भी उस वक्त नहीं रुका था और कंप्लेन किया, चाहे जो भी मामला हो उसके बाद वो लोग काम करके निकल गया। लेकिन हमारा गेट के बगल तक हॉस्पिटल बना दिया। अब वो क्या किया कि गेट के बगल में तो आगे में फ्रंट में ही जनरेटर रख दिया। जनरेटर रख के बोलता है कि आप साइड से दूसरी तरफ से चले जाओ, दूसरा रास्ता बना लो और हम लोग का ये रास्ता ये गेट को छोड़ दो। तो ऐसा कहीं होता है कि आप नगर के ही ज़मीन को बिना परमिशन के आप बाउंड्री भी दे रहे हो, हॉस्पिटल भी बना रहे हो, तो फिर नगर का कोई मामला ही नहीं है, नगर का कोई महत्व ही नहीं रहा। फिर नगर को जो एक ऑटोमेटस बॉडी बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया कि नगर एक अपने आप में एक सरकार है। नगर अगर चाहे तो नगर के अंदर में जो भी कुछ होगा उसको परमिशन वहाँ के जो भी संवेदक होगा उसको लेना पड़ेगा। ये जो संवेदक है चाहे विधायक जी के फंड से हो रहा है, लेकिन वो संवेदक आज तक हम लोग का NOC नहीं लिया हम लोग से आकर के, ना हम लोग का कोई इन्फॉर्मेशन दिया कि हम लोग यहाँ पे बाउंड्री बनाने जा रहा है और वहाँ पे जनरेटर रख करके अतिक्रमण करना उन लोग का अलग बात है। जब मैंने वहाँ का प्रभारी को पूछा तो प्रभारी बोला कि ये हमारी ज़मीन है, हर कुछ मेरा है। कागज़ मांगा तो बोला कागज़ हम नहीं जानते कुछ भी, हमारा है तो हमारा है। मतलब रंगदारी वाला या गुंडागिर्दी वाला जैसे भाषा नहीं होता है कि मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है। विधायक तो मेरा कुछ कर नहीं पाया, MP साहब भी कई बार आए तो वो भी कुछ नहीं कर पाया, यहाँ पे हाजिर रहती नहीं है। अपना मोबाइल का लोकेशन यहाँ दिखाने के लिए किसी स्टाफ को दे देती है क्योंकि उसका जो रिश्तेदार है करीबी वो सत्ता दल का मंत्री है और उसके बलबूते कूदता है और ऑफिसर का दबाव है तो ऑफिसर को भी इस बात का असर नहीं होता है। मैंने सब जगह पत्राचार कर दिया, DM साहब को कर दिया, SDM साहब को कर दिया, विभाग को कर दिया, यहाँ तक कि सचिव पटना सचिव को भी कर दिया। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना बाउंड्री का काज को रोका गया है और ना ही जनरेटर हटाया गया है। इन लोगों पर या तो मुकदमा होना चाहिए क्योंकि उसकी ज़मीन है ही नहीं। मात्र आपको हॉस्पिटल को 83 डिसमिल ज़मीन है और हम लोगों को 5 एकड़ 99 डिसमिल ज़मीन है नगर को, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाली ज़मीन। क्योंकि जब एक हाईकोर्ट में केस हुआ था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीन नगर पंचायत की ऑटोमेटिक हो जाती है उस केस के बाद जब हाईकोर्ट ऑर्डर कर दिया तो हम लोग के पास 5 एकड़ 99 डिसमिल ज़मीन हमको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने दिया भी और वो वही ज़मीन है और उसी के अंदर में कहीं कहीं छोटा छोटा क्वार्टर पहले पुराना टाइप का था तो वो सब क्वार्टर को वो लोग हॉस्पिटल उत्तर साइड जानिब से है, दक्षिण जानिब पूरा आपको नगर की ज़मीन है जी। उसी में रोड बना हुआ, उसी में रोड बना हुआ था, उस रोड को अभी घेराबंदी कर रहा है और जनरेटर भी रख करके बहुत दिनों से है क्योंकि पहले लोग जा ही नहीं पा रहे तो जंगल हो गया था। मैंने इस बार जा करके थोड़ा रोड दूसरे साइड से खोल करके साफ़ सफाई किया और बच्चों को खेलने का कुछ प्ले स्टूल वगैरह जितना भी है, क्या इस स्लाइडिंग हो गया, झूला हो गया, ये मैंने बनाया अभी। और आपको वृद्धाश्रम को भी ये किया, उसका पेंट वगैरह करके बिजली वगैरह लगाया, नहीं तो वहाँ पे गुंडा स्मोकर्स का अड्डा बन गया था। ये सारा चीज़ को सफाई किया मैंने। और लेकिन ये लोग क्या कर रहा है, इस तरह का हरकत कर रहा है तो कहाँ तक उचित है। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों पर लगाम लगना चाहिए और इस प्रभारी का ऐसा ट्रांसफ़र होना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल का भी बुरा हाल करके रखा है लोग। हॉस्पिटल में दवाई सही से नहीं दे रहा है, खाना का कोई क्वालिटी नहीं है, ना इसका कैंटीन है। कैंटीन जो भी रखा है होटल वाले को कैंटीन बना के रखा है, एक झोपड़पट्टी वाला एक होटल है उसी को कैंटीन बोलता है लोग, और उसको पैसा भी नहीं दिया पिछले 3 साल से, वो भी कंप्लेन किया था। और या क्योंकि प्रभारी जा नहीं रहता है, जहाँ पर आपका परिवार का मुखिया नहीं रहेगा उस घर का क्या हाल होगा, वही हाल है बहादुरी हॉस्पिटल का।